मसीह सभी को। और आज का डेली डिवोशन मैं ली हूँ नया नियम फिलिपियों 1:23। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। तो जब हम ये वर्स पढ़ते हैं तो इसे हमें ये लगता है कि पौलुस जो ये चिट्ठी लिखा था फिलिपियों के लोगों को, तब वो यही कहता है, उसे समझ में आता है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का काम कर रहा था। और जैसे कि आप लोगों को उसके जीवन के बारे में पता है कि पहले वो एक रोमन एम्पायर में काम करता था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और वो उसके अंदर में एक इंटेलिजेंस फुट के भरा हुआ था और वो एक बहुत अच्छा अधिकारी था, वो बहुत अच्छा ऑफिसर था। जो पोस्ट वो होल्ड करते थे वो बहुत पावरफुल पोस्ट था। और जब वो परमेश्वर को ग्रहण किया तब उसके बाद में उसकी ज़िंदगी बदल गया। वो बहुत नम्र किस्म का इंसान बन गया, वो सुसमाचार प्रचार करने लग गया और आज खुद एक जेल में रह करके वो बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था कि उसको जेल में रहना था। वो एक बहुत बड़ा चोर या डकैत या गलत काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से उसको जेल के अंदर रहना था, लेकिन वो सिर्फ उसका एक अपराध था कि वो सुसमाचार प्रचार करता था बेझिझक निडर हो करके। लेकिन जब वो इस परिस्थिति में भी, जब वो जेल में था, इस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का स्तुति महिमा गुणगान कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। मतलब उससे समझ में आ रहा है कि उसका परिस्थिति बिल्कुल अच्छा नहीं था। शायद उसको मारा गया था, शायद शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो गए थे और सिपाहियों उनको प्रताड़ित कर रहे थे। वो जेल के अंदर था, शायद उसके हैंडकफ्स लगा हुआ था या उसको चेन पहनाया गया था, जंजीर के अंदर में था, वो उसके हाथों को बांधा गया था। लेकिन उस वक्त भी उसने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था और बोल रहा था कि मैं खुश हूँ कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का नाम ऊंचाई में मैं कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप ऐसे परिस्थिति में होंगे तो उस वक्त आप परमेश्वर को याद करोगे कि आप वो बड़े बड़े अधिकारियों को याद करोगे जो आपको उस जेल से निकालेगा, उस वकील को आप याद करोगे जो आपका केस लड़ेगा, आप उन लोगों को याद करोगे जो आपको पैसा दे करके निकालेगा वहाँ से। ये होता है ना, ये होता है, हर एक के साथ होता है। लेकिन ये सब होने से पहले आप परमेश्वर को याद करोगे कि नहीं? लेकिन पौलुस का ज़िंदगी को आप देखोगे तो वो परमेश्वर के नाम से कितना उनका ज़िंदगी ही बदल गया था और वो इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था और बोल रहा था ये सारे शब्द कि मैं जीऊँ या मरूँ परमेश्वर के लिए ही हूँ, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यकता है। तुम्हारे कारण मतलब 24 में पढ़ रही हूँ, तुम्हारे कारण मतलब परमेश्वर यीशु के कारण आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो दुनिया में है तो वो जो काम कर रहा था परमेश्वर के लिए वो काम करते चले जाएगा। लेकिन अगर वो एक दिन जैसे 25 में पढ़ रही हूँ, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। तो हमेशा वो आनंदित रहता था परमेश्वर में। अगर हम परमेश्वर में रहेंगे तो हम जिस तरह का भी परिस्थिति में गुजरेंगे तो हम आनंदित ही रहेंगे। चाहे आप रोगग्रस्त हैं, आपको बीमारी है, आप परेशान हैं, किसी भी तरह का हालात में आप हैं, लेकिन आप आनंदित होंगे क्योंकि आपको एक आशा दिया गया है। जो मैं अभी कल का डेली डिवोशन में मैंने शेयर किया, मैंने बताया आप लोगों को कि एक आशा दिया हुआ है, परमेश्वर हमें निराशा
नहीं रहने के लिए। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में पौलुस को भी आनंदित है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जीऊँ तो परमेश्वर के लिए जीऊँगा, मैं मरूँगा तो मैं परमेश्वर में हो लूँगा। और आज का जो है उसमें पौलुस यही कहता है कि हमारा जो क्रिश्चियन मसीह ज़िंदगी है वो हमेशा एक फलदायक ज़िंदगी होना चाहिए और वो मेहनत का ज़िंदगी होना चाहिए। और जैसे कि मैं इंग्लिश का जो वर्जन है या इंग्लिश का मैसेज में मैं पढ़ी थी कि पीपल हु बिलीव इन द सेविंग पावर ऑफ जीसस डेथ एंड रेजरेक्शन विल बी विथ हिम फॉर एवर। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको पता है कि यीशु मसीह किस तरह से अपना जान दिया और किस तरह से वो अभी पिता परमेश्वर के बीच में बैठा हुआ है स्वर्ग राज में। तो उसी तरह से हमारे लिए भी है। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता 2 घंटा क्या होगा, लेकिन अगर हम हैं परमेश्वर में तो हमें उसी पर भरोसा रखना है। उसने जो वादा किया है मेरे जिंदगी के लिए वो अवश्य वो करेगा मेरे लिए। जो ब्लेसिंग्स, जो आशीष मेरे लिए है वो मेरे लिए है, वो परमेश्वर ज़रूर देगा। चाहे शैतान उसको मुझसे छीनने का भी कोशिश करेगा, लेकिन जब यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है तो शैतान जितना भी हर्डल्स बने हमारे ज़िंदगी में, ये कुछ भी करे, रोक लगाए परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर मुझे ज़रूर इस्तेमाल करेगा ही करेगा अपने कामों के लिए, क्योंकि उसे पता है कि पिता परमेश्वर को पता है कि मैं भरोसा रखती हूँ उस पर, और वो मुझे अगर यूज़ करेगा अपने स्वर्ग राज के लिए तो वो करेगा। लेकिन मुझे अपने तरफ से वो भरोसा दिलाना है पिता परमेश्वर यीशु को कि परमेश्वर मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं ये भरोसा आपको देती हूँ। तो ये आप सबको भी भरोसा देना है पिता परमेश्वर का। वो तो आपके साथ है, वो आप में बना हुआ है, लेकिन आप उस पर कितना भरोसा करते हैं, आप उस पर कितना आशा रखते हैं, तभी आपको इस्तेमाल करेगा अपने कामों के लिए, तभी आपको अपने ज़िंदगी में ऊंचा करेगा। और यहाँ पर पौलुस का भी वही ज़िंदगी है। पौलुस यही बोल रहा है कि फूट फूट करके यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी में बसा हुआ है, मेरे दिल, मेरे जहन में बसा हुआ है। मुझे उस यीशु मसीह को कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। चाहे मैं जेल में हूँ, चाहे मुझे व्हिप हो, मुझे कोई दंड भी दे, लेकिन मैं परमेश्वर यीशु मसीह में बना रहूँगा। कोई मुझे कुछ भी कर ले, मेरा जान भी ले ले, लेकिन मेरा आवाज़, मेरा आखिरी सांस यही बोलेगा कि मैं पिता परमेश्वर यीशु में बना हुआ हूँ और मैं उसी के लिए जीवित हूँ और मैं उसी के लिए काम करूँगा। तो आज के दिन में आप कितना मसीही ये बोल सकते हैं, आप कितने लोग ये कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं अपने आप को पूरा तरीका से दे दी हूँ या दे दिया हूँ। ये मुझे दुखी होता है, मुझे कभी कभी मैं अंदर से मैं बहुत बर्डन हो जाती हूँ जब मैं लोगों को देखती हूँ मसीह हो करके वो रोड़ा बनते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, आपको वो करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आपके जिंदगी में दूसरा कमिटमेंट होता है ना, अगर आप किसी को कमिट करते हैं तो आप करते हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को कमिट करते हैं और उसका अगर आपको काम करना है तो आपको करना है उसका काम। यहाँ पर परिवार आ जाता है, यहाँ पे दोस्त आ जाते हैं, यहाँ पे समाज आ जाते हैं। तो क्या उनके वजह से परमेश्वर का काम रुकना चाहिए? क्या उनके वजह से परमेश्वर का जो ड्यूटी है, आपको जो करना है, जो कर्तव्य है, वो आप करते हैं कि नहीं? यहाँ पर सोचने का बात है। और यहाँ पर ही पिता परमेश्वर आपको देखेगा कि आप हर दिन अपना क्रूस उठा करके चलते हैं या नहीं। आप गिरजाघर जाते हैं, ठीक है, आप बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब ऐसा कुछ परिस्थिति आपके जिंदगी में आ जाता है तो परमेश्वर के साथ आप बन करके चलते हैं, यहाँ पर सवाल उठना चाहिए। अगर आप वहाँ पर आप छोड़ करके चले जाते हैं परमेश्वर का काम को, ये आपको जो ड्यूटी मिला है, ये कर्तव्य मिला है, तब आप बैक टू स्क्वायर वन है, तब आप वो ज़ीरो में चले जाते हैं। मैं याद करती हूँ म्यूज़िक टीचर, गिटार टीचर आते थे मेरे दोनों बेटी को सिखाने के लिए, और मैं देखती थी उनको, वो जब कॉर्ड्स बजाते थे गिटार में
दोनों बेटियां। तो जैसे थोड़ा सा गलती होता था तो वो तुरंत बोलते थे स्टॉप, रुको, वापस फिर से जाओ जो तुम बजा रहे थे, और ये तुम तब तक करो जब तक तुम नहीं सुधरोगे या तुमको नहीं समझ में आएगा। तो म्यूजिक में है ये एक प्रिंसिपल कि अगर आप नहीं बजा पा रहे वापस शुरू से बजाओ, अगर आप बीच में गड़बड़ा गए वापस शुरू से करो। तो हमारा यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जहाँ पर हम रोड़ा बनते हैं या परमेश्वर का काम हम नहीं कर पाते हैं, तब वापस हमको बेसिक में जाना है, वापस हमको समझना है, बैक टू स्क्वायर वन। आप जितना भी मेहनत किए, कुछ भी किए, वो माने नहीं रखता है। लेकिन जब परमेश्वर को आपका ज़रूरत है और उस समय परमेश्वर का काम में रोड़ा बनते हो, तब आप जितना भी मेहनत किए हो, सालों साल आप जो कुछ भी किए हो, आप चर्च में लीडर है या कुछ भी है, कहीं भी अच्छा से अच्छा आप काम किए हो, वो सारा व्यर्थ होता है। और यहाँ पर आज का जो पाठ है हम पढ़ रहे हैं, पौलुस का यही कहना है कि मैं जीऊं या मरूं, पिता परमेश्वर का काम मैं हर दम और सर्वदा अच्छी तरीक़ा से करूँगा। और ये दूसरी कुरिन्थियन 5:6-8 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि अतः हम सदा धाड़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। तो यहाँ पर वही जीने और मरने के बारे में बात करता है। हम तो जीते हैं, हर दिन हम जी रहे हैं, लेकिन क्या वो दिन है जब हम उस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा फिलिपियों की पत्री में कि क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, तब जब ये परिस्थिति आता है हमारी ज़िंदगी में, लटके हुए दो चीज़ों के बीच में अगर हम लटके हुए हैं, तो वहाँ पर हम परमेश्वर को का महिमा करते हैं कि नहीं, वहाँ पर हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं कि नहीं, वहाँ पर हम क्या उन लोगों को पुकारते हैं जो हमें बचाएंगे, या हम परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर उन लोगों को हमारे पास भेजता है। तो यहाँ पर समझने वाला बात है और बहुत ध्यान से आप सुनिए। मैं फिर से ये कहती हूँ कि अगर आप ऐसे परिस्थिति में होते हैं, आप एक बीमारी को ही ले लो, आप सबसे पहले प्रार्थना करें पिता परमेश्वर को, तब आप डॉक्टर के पास जाए, तब आप दवाई खाएं। मैं दवाई खाती हूँ हर दिन, मैं जब बीमार रहती हूँ मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, लेकिन वो सब चीज़ करने से पहले मैं अपने आप को पहले प्रार्थना में रखती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, तब फिर उसके बाद में जो काम होता है वो मैं करती हूँ। तो वो है कि पहले आप प्रार्थना में रखो, कुछ भी आप परिस्थिति में हो आप प्रार्थना में रखो। वैसे ही लोग, जो लोग प्रार्थना में नहीं रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जब वो परेशानियां आते हैं उनके ज़िंदगी में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है वो क्या करेंगे, तब वो परेशान रहते हैं। तो आज जो हम सीखे हैं, आज जो हमको समझ में आया है, आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे आज के वचन से, और परमेश्वर को आप धन्यवाद दें कि आप ये वचन सुने आज और आप इसको अमल करें अपने ज़िंदगी में। और कहीं भी अगर आपने आपको देखते हैं कि आप अगर वैसे है नहीं, तो आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोले कि आपको हिम्मत दे, ताकत दे कि परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा करे और ना ही मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा करे, और अवश्य परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा। मैं फिर से आपको कहती हूँ कि ये वीडियो को आप अवश्य शेयर करें। आप अगर पैसे से नहीं है किसी को मदद कर सकते हैं या किसी को ब्लेस नहीं कर सकते हैं, आशीष नहीं दे सकते हैं, तो परमेश्वर के वचन से आप जरूर आशीष दे सकते हैं। इसलिए आप ये वीडियो को शेयर करें, अवश्य परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और मैं विश्वास रखती हूँ कि अगर आप फेथफुली परमेश्वर के साथ परमेश्वर का काम करेंगे, तो परमेश्वर भी आपको फेथफुली आपको संभालेगा। धन्यवाद।